जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आखिरकार हम लोग त्रिभुज के आखिरी प्रमेय पे आ ही गए, यानी कि प्रमेय 6.9। ठीक है, दुख हो रहा है कि अब तो प्रमेय इसके बाद नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आगे कोई और चुनौती होगी, फिर आगे कोई खतरनाक का कोई चैप्टर आएगा, फिर उसको दम लगा के सॉल्व किया जाएगा, मजा आ जाएगा जिसमें। ठीक है, तो अब तक हम जो है प्रमेय मतलब 8 प्रमेय पढ़ चुके हैं 6.8 तक, और अब जो प्रमेय है वो है प्रमेय 6.9। तो चलिए हम 6.9 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मैं नहीं देखूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक पीछा वाला भुला गए तब तो भैया गए, मान के चलिए कि गए। प्रमेय 6.9 क्या कह रहे हैं भैया साहब, प्रमेय 6.9 साहब देख लेते हैं हम। कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। बहुत सही। ये कह रहे हैं कि यदि पाइथागोरस प्रमेय किसी त्रिभुज पे लागू हो रहा है, दूसरी भाषा में यही कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है, यानी कि दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें जो कोण बनेगा एक वो 90 डिग्री का बनेगा, यही कह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इनको हम प्रूफ कर देते हैं। एक त्रिभुज क्या है जो दिया हुआ है, क्या है ये, ए बी सी। हमको ये नहीं पता है कि ये समकोण है कि किस प्रकार का त्रिभुज है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, हमको इस त्रिभुज में सिर्फ ये पता है कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि ये समकोण है। जब प्रूफ करना है समकोण है तो हमें ये नहीं पता है कि ये 90 अंश है कि नहीं है, हमें ये नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। तो हम इसको जो 90 अंश हम बनाए हैं इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमको यही प्रूफ करना है कि ये जो कोण है क्या है, 90 अंश है। हमको ये पता है कि इस भुजा का वर्ग बराबर इस भुजा का वर्ग, आप धन हे भुजा के वर्ग, यानी कि अब इसको आधार भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आधार तो तब कहते हैं ना जब 90 अंश का होता है। वैसे कह सकते हो, लेकिन इसको लंब तो नहीं कहोगे, क्योंकि लंब के लिए जरूरी है कि ये जिस जहां पे बन रहा है काट रहा है 90 अंश का हो। ठीक है, तो ये हो गया यार कि हमारे पास ताकत है, हम बाहुबली हैं, लेकिन हमको फिल्म से निकाल दिया गया है। तो ऐसे रोड पे ही बताओ, वो जो प्रभास जो थे हीरो, रोड पे घूमे तो कोई इसको कहेगा कि ऐसे रोड पे मान लो घूम रहा है ऐसे नॉर्मल बन के, कोई उसको कोई तो ऐसे मान लो तुम्हारे गांव में चला जाए तो कोई पहचानेगा उसको, भले कितना बड़ा का हीरो हो, कोई पहचानेगा उनको। ठीक है, तो इसीलिए लेकिन पहचान दिलानी पड़ेगी। ठीक है, वो कहेंगे कि देखो हम एकदम वही तरह एक्टिंग कर रहे हैं, देखो हम भी क्या बोलते हैं शिवलिंग जो है ऐसे कांधे पे उठा के रख ले रहे हैं, लेकिन असली वाला नहीं रख पा रहे हैं, फोम वाला रख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम नकली का बाहुबली हैं। ठीक है, तो करना पड़ेगा ना, तब ना पता चलेगा। तो देखो इनको भी अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया देखो हमारे पास सगरी क्वालिटी है, तो हम ही है समकोण त्रिभुजवा, किसी और को मत समझ लो। ठीक है, तो इनको प्रूफ करने के लिए देखो अब हमको काम करना पड़ेगा यार, यही गड़बड़ है, इसको प्रूफ करवाना है, हमको काम करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, उठा लेते हैं नीला वाला पेन, और नीला पेन से हम क्या करते हैं, रचना। ठीक है, रचना मतलब हम कलशा वाली लेकिनिया के मत समझ लेना, वो वाली रचना ना ही। एक तो ये सब लड़के सब है ना, जहां देखो जब कहीं लेकिनी का नाम आया एकदम खुश, अरे रचना, रचना से मिलेंगे, रचना बनाएंगे, गधा कहीं के। एक तो अब खैर लड़कियों के बारे में क्या ही कहा जाए, लड़कियां देखो फिर भी ना थोड़ा बहुत ठीक ठाक होती हैं, मतलब इतना चक बना रही नहीं करती हैं सब जितना लड़के करते हैं सब। चले जाओ स्कूल में सामने देख लो, अगर तो कोनो ठीक ठाक लड़की आ गई क्लास में, मतलब जितने क्लास के लड़के हैं, अगर तो क्लास का तो छोड़ो यार, लड़के देखो बाहर भी चले जाओ रोड पे, अगर तो कोई सुंदर सी लड़की मान लो जा रही है, ऐसे
जब से वो नजर में आ गई, ऐसे देखते हैं, जैसे मान लो इधर से रोड है, ऐसे उधर से आ रही है, तब तक देखेंगे जब तक वो दिखाई देगी। अरे भैया सुधर जाओ। वो उसके अंदर भी वही हाड़ मांस है, 206 को हड्डी है, लेकिन पता नहीं क्या होता है यार, अपनी इज्जत गिराने के लिए एकदम लड़के सब यार, क्या बताएं हम। देखो हम क्या करते हैं, एक रचना करते हैं, ठीक है, एक हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, और जो अब हमने जो बनाया है इसमें हम कह रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है ये 90 अंश है, इसमें हमें कोई शक नहीं है कि 90 अंश नहीं है। और हम इस तरीके से बनाए हैं कि ये जो CB है, तो इसका मान लो हम नाम दे रहे हैं PQR, ठीक है, हम इसको PQR नाम दे दिए। तो हमने इस त्रिभुज को इस हिसाब से बनाया है, एकदम नाप जोखी के, ठीक ना, कि हई जितना बड़ा है उतने बड़ा हम हई बना रहे हैं, यानी कि CB के बराबर RQ और AC के बराबर AR हमने नाप जोख के बनाया है। और हमने ये कहा है कि ये 90 अंश है, इस तरीके से बनाया है। तो जब हमने ये कह दिया कि 90 अंश है, तो अभी भी ये हमको नहीं पता है कि AB और AQ बराबर है कि नहीं है। मान लो ये वाला जो त्रिभुजवा है ये ऐसे होता, मान लो है 3 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है, ऐसे मान लो त्रिभुज है। अब इसको भी तो समकोण त्रिभुज में बनाया जा सकता है इसी नाप साध के। देखो कैसे, हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, और इसमें मान लो ये 3 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है, भाई बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें ये वाला भुजवा लंबा होगा, इसमें ये वाला भुजवा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इसलिए हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि AB बराबर AQ है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसका कोण नहीं पता है, और इसका कोण नहीं पता है तो बिना इसके कोण पता किए हम तीनों भुजा एक बराबर बना के हम ये कह दें कि नहीं हमने जो बनाया है 90 अंश का है, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम सिर्फ 2 ही भुजा बराबर खींच सकते हैं। तो हमने 2 भुजा क्या किया, बराबर खींच लिया। कौन कौन बराबर है भैया, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। जो सिंगल लाइन बराबर है, डबल लाइन आपस में बराबर है, ये हमने कर लिया है। और हमको ये पता है कि हई कोणवा जो है ये 90 अंश का है, इसमें नहीं पता है। अगर तो कोणवा 90 अंश का नहीं होता तो हम इसको भी खींच सकते थे, AQ जो है वो AB के बराबर खींच सकते थे, फिर खींचने का कोई मतलब ही नहीं होता, दोनों सेम ही हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमने फाइनली हमने जो बनाया है वो क्या बनाया है, इसको एक बार और समझ लो कि इसका लंब नहीं कह सकते, मतलब इसका AC और इसका AR बराबर है, ये बराबर किया जा सकता है। अभी हमने इधर आपको ये वाला उदाहरण देके बताया है, चाहे ऐसे भी हो तो इसको भी समकोण पे हम लोग दिखा सकते हैं, बशर्ते तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, अगर तो कोण बराबर नहीं हुआ तो, ठीक है। और इसका कोण हमें पता ही नहीं है। तो देखो हमने इसके बराबर इसको खींच लिया, इसके बराबर इसको खींच दिया। आई जो कोणवा था ना, हमने एडजस्ट करके 90 डिग्री पे ही बनाया है, ये हमें पता है, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ ये करना है, प्रूफ कर दे कि ये दोनों सर्वांगसम है। हमको फाइनली यही करना है कि ये दोनों सर्वांगसम है, यही प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। AC बराबर AR हम लिख सकते हैं, AC बराबर AR, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा है, एक काम करो, इसके पहले ये तो हमें सिद्ध करना था, इतना तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। नहीं ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और सिद्ध करना है क्या, कोण C बराबर 90 डिग्री, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में जो हमने वेल नोन जिसको हमने बनाया है 90 अंश, तो हमने इसको 90 अंश बनाया है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय तो दिखा ही सकते हैं। देखो इसको अभी पाइथागोरस प्रमेय नहीं कह सकते हो अभी, क्यों? क्योंकि इसमें 90 डिग्री हमें पता नहीं है, ठीक है। जब पता चल जाएगा तब ये होगा कि हाँ अरे तो वही था बाहुबली वाला, ठीक है।
तो देखो, लेकिन इसका हमें पता है, तो इसका तो पाइथागोरस प्रमेय उसमें लगा सकते हैं क्योंकि इसमें 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग यानी कि ए क्यू बराबर, ए क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर प्लस ए आर क्यू नहीं है यार, ये क्या है, ये पी था, हमने ए लिख दिया है इसको गलती से, तो ए क्यू नहीं होगा, ये पी क्यू होगा। पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ये हमको पता है। ठीक है, तो देखो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए सी बराबर आर क्यू हमको पता है, ए सी बराबर आर क्यू, यानी कि ए सी बराबर आर क्यू, हमने कुछ गलती लिख दिया क्या यार, ए सी बराबर पी आर ना होगा यार, ए सी बराबर पी आर, कहां से, रचना से। भाई रचना में हम ए सी और पी आर को बराबर बनाए हैं, तो हम यहां ए सी बराबर पी आर लिख सकते हैं। ठीक है, और सी बी बराबर आर क्यू, ये भी हमने रचना से किया है, सी बी बराबर आर क्यू, ये भी कहां से है, रचना से है। ठीक है, तो हम यहां पे जो आर क्यू है और जो पी आर है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी आर की जगह पे ए सी लिख सकते हैं और आर क्यू की जगह पे सी बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर, अरे भाई जब आर क्यू जो है सी बी के जब बराबर है, तो हम आर क्यू की जगह पे सी बी लिखे चाहे आर क्यू लिखे, बतिया तो बराबर होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो आर क्यू की जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं, सी बी का स्क्वायर प्लस पी आर की जगह पे क्या लिख रहे हैं, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, यदि हम इसको समीकरण 1 दें, इसको समीकरण क्या कर दे रहे हैं, 2 कर दे रहे हैं, इसको समीकरण 3 कर दे रहे हैं, तो समीकरण 1 और 3 का यदि तुम लोग देखो तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसमें भी बी सी स्क्वायर है, इसमें भी बी सी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर चाहे बी सी स्क्वायर, बतिया वही हुआ, इसमें भी बी सी स्क्वायर है, इसमें भी बी सी स्क्वायर है, इसमें भी ए सी स्क्वायर है, इसमें भी ए सी स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब दोनों के बराबर हैं, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, या फिर इससे हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 3 से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, अब बताओ अगर तो ए बी बराबर पी क्यू आ गया, ठीक है, यानी कि एक कंडीशन ये मिल गया, दूसरा कंडीशन ये बराबर मिल गया, तीसरा भुजा बराबर यहां से मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि ए सी बी और पी आर क्यू ये दोनों आपस में क्या होंगे, जब तीनों भुजा बराबर हो गए तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, चाहे इसको ए बी सी लिख लो, वही बतिया हुआ, ए बी सी और पी क्यू आर आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है, तो सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब सब भुजा और सब कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसमें तो हमको पता है कि ये 90 अंश है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 90 अंश, यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण आर बराबर कोण सी बराबर 90 अंश, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमें एक बार दिखा देना है कि ये दोनों सर्वांगसम है, तो हम ये कह लेंगे कि अरे भैया हाई जो भुजवा है वो भी इसी के बराबर था। ठीक है, वो कुछ और नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा प्रमेय 6.9 जो है हमने इसको भी यहाँ पे कर लिया, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि हमने एक एक चीज को बहुत डीपली समझाया है। ठीक है, अब जो नहीं समझा है वो एक बार और वीडियो को देख लेना, वैसे देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, जहां तक मुझे लग रहा है चाहे कितना भी कमजोर से कमजोर हो लड़का, अच्छा पापा की परियां हो, अच्छा है देसी गुंडे हो, सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देसी गुंडे का मतलब जो आवारा गधे जो भी लड़के हैं सबको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने एक एक चीज को बिल्कुल खोद खोद के समझाया है। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से
ये जो त्रिभुज में जितने भी प्रमेय थे ये खत्म हुए। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको एक या दो वीडियो में, हमारे ख्याल से ज़्यादा क्वेश्चन है तो 2 वीडियो लगेंगे, तो उसमें हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करा देते हैं। तो फिर चलते हैं उस वीडियो को, आप लोग एक्सरसाइज को जो आप लोग बड़े आराम से देखिएगा और उसको जरूर देखिएगा, सॉल्व करिएगा। और जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि आप जो है, देखो केवल प्रमेय पढ़ना एक अपनी जगह है, और इस प्रमेय का इस्तेमाल करेगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो प्रमेय अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। और जैसे इसके पहले भी, इसीलिए देखो पहले हम प्रमेय बताते हैं तो उसके बाद इसका एक्सरसाइज बताते हैं। ये ना कि पहले एक्सरसाइज बताएं, अच्छा प्रमेय एक के पास बता दे सब और उसके बाद से एक्सरसाइज बताएं, पता चला सब प्रमेय देख लिए और बाद सब भुला गए, एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद पता चला भुला गए। तो इसलिए एक जो प्रमेय है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, पहले उसको सॉल्व कराना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे जैसे भी हो आपको समझ में आए, और हमने वही तरीका अपनाया है जो आपको समझ में आए। ठीक है, तो फिर चलते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।